फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 23 अप्रैल है। आइए देखते हैं कि गुजरे हुए हफ्ते में करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है और यहाँ से आने वाले हफ्ते में या आने वाले महीने में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों, ये जो प्रयास है यहाँ पे मैं कोई टिप वाले एक्टिविटीज नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेली एनालिसिस एंड वीकली एनालिसिस पे जस्ट मैं एक पर्सपेक्टिव एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या लगता है। आपको अगर लगता है कि कुछ स्ट्रेटेजीज नहीं दे रहे हैं तो ये पर्टिकुलर जो एनालिसिस है, डेली एनालिसिस एंड वीकली एनालिसिस, इसमें कोई ट्रेडिंग टिप नहीं होगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज नहीं होगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के लिए डिफरेंट वीडियोस आएंगे अंडर डिफरेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स में वीकली में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा गया है। जो हम बार बार बोल रहे थे, इसको अगर ऊपर जाना है तो पहले क्या है कि ये अपर ट्रेंड चैनल को कन्विंसिंगली ब्रेक करना पड़ेगा एंड उसके बाद यहाँ पे एक 100.4050 पे एक रेजिस्टेंस है, उसको भी कन्विंसिंगली ब्रेक करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते में क्या हुआ कि ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल पे ही क्लोज दिया था, तो क्लैरिटी इतना ज्यादा नहीं था कि क्लोज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी करंट हफ्ते में ये कन्विंसिंगली ब्रेक कर चुका है। देन व्हाट आर द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स? इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स है आपका ये 101 यानी 101.90 से 102.00 पहला रेजिस्टेंस, एंड दूसरा रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 103.00 से 103.30। ये पर्टिकुलर जोन में दो इमीडिएट रेजिस्टेंसेस होंगी। अभी आरएसआई टर्म्स में भी देखेंगे कि काफी स्ट्रेंथ है। जब तक ये जो ब्लैक वाला आरएसआई लाइन ये ब्लू वाला लाइन के ऊपर है एज वेल एज रेड वाला लाइन के ऊपर है, तब तक खुली आसमान है, यानी एनी डिप में बी बॉट। हालांकि डॉलर इंडेक्स इज नॉट ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, सो यहाँ पे बाइंग सेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये जो आरएसआई है, जब ये आरएसआई दोनों लाइन के ऊपर रहता है, ये खुली आसमान रहता है। एनी डिप में बी बॉट इन सच ए केस। अगर हम डॉलर इंडेक्स में डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर भी काफी स्ट्रेंथ है। हालांकि 20 अप्रैल का जो हाई है उसको कन्विंसिंगली तोड़ नहीं पाया। ड्यूरिंग द डे ऊपर में गया था, लेकिन ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा ऊपर ये क्लोज दिया है। अगर इसको ऊपर जाना है तो फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर कंटिन्यू करना पड़ेगा प्राइस एक्शंस को। आइए देखते हैं डॉलर रूपी वीकली में क्या क्या हो रहा है। डॉलर रूपी वीकली में एक स्ट्रेंथ दिखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 76.10 एंड 76.55। अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है, ये जो अपर पार्ट ऑफ द ट्रेंड चैनल है, उसमें एक रेजिस्टेंस आ सकता है विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 77.00। लेकिन ये जो डॉलर रूपी है, आपको डॉलर रूपी को डॉलर इंडेक्स के साथ, क्रूड के साथ, चाइनीज युआन के साथ भी आपको देखना है, वीसा भी इक्विटी तो देखना ही है। अभी हम नेक्स्ट आएंगे आपका चाइनीज युआन के साथ टू कोरिलेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जो होगा 77 के आसपास है, लेकिन अभी इसको कन्विंसिंगली तोड़ने के लिए 76.6570 को तोड़ना पड़ेगा। वो एक रेजिस्टेंस लेवल से। आरएसआई टर्म्स में देखेंगे यहाँ पर भी काफी स्ट्रेंथ है।
अगर हम इसको डेली में देखने का कोशिश करेंगे, डेली में भी काफी उछाल है। ऐसा लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे को एक बूम करके ऊपर जाने का कोशिश करेगा, मे बी टुवर्ड्स 76 80 90 की तरफ पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर भी बाई डिप्स में बी कंसीडर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमने बताया था कि डॉलर रुपये का भी CNH के साथ, चाइनीज युआन के साथ कंपेयर करेंगे, तो चाइनीज युआन काफी टाइम से ये पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ था। अक्टूबर 21 से आपका अप्रैल 22, 3 महीना और करीबन 6.5 से 7 महीना इसी रेंज में फंसा हुआ था, और अभी काफी तेजी दिख रहा है। तेजी के साथ साथ आपका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होने वाला है 6.5930 के आसपास, उसके बाद 6.70 के आसपास। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए क्या मस्त बैंड वॉक प्राइस एक्शंस यहाँ पे हो रहा है। सिंस I am concerned mainly about the technical analysis, तो हम टेक्निकल वे में ही इसको देखने का कोशिश करेंगे, फंडामेंटल वे में थोड़ा सा साइड में रखेंगे। यहाँ पे भी क्या है कि एनी डीप में बी बॉट इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अभी जब भी यहाँ पे CNH और CNY में वीकनेसेस आता है, उसका इक्विवेलेंट प्रेशर भी डॉलर रुपये में आते हैं। जब भी ये करेंसी स्ट्रांग होता है, डॉलर रुपये में भी स्ट्रेंथ आता है। यानी हमें देखना पड़ेगा फ्रॉम इंटरवेंशन पर्सपेक्टिव, क्या डॉलर रुपये में कुछ इंटरवेंशन हो रहा है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ये हमें मंडे ऑनवर्ड्स केयरफुली एंड टैक्टफुली देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं GBP डॉलर में क्या एक्टिविटी हुआ है। कल बहुत ही बड़ा सेल ऑफ हुआ है, बहुत ही बड़ा सेल ऑफ हुआ है, एंड इट क्लोज्ड एट 1.2832। डेली में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या ये 1.3000 को कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा या नहीं। कल वन साइडेड सेल ऑफ हुआ है। तो अभी ये जो आपका सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया है। क्या सपोर्ट था? 1.2850 के आसपास। देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी द नेक्स्ट सपोर्ट? नेक्स्ट सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर एट 1.2650 के आसपास। एज ऑफ नाउ RSI टर्म्स में काफी वीकनेसेस है। ड्यू टू दिस any uptick may be sold in this particular instrument जब तक रिवर्सल का कन्फर्मेशन या सिग्नल्स नहीं आता है। अगर हम इसको डेली टर्म्स में देखेंगे तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है ये जो लेवल्स है। आप देखोगे पिछले काफी एनालिसिस, काफी दिन में भी 15-20 डेली एनालिसिस पे मैं बार बार इसी के ऊपर जोर दे रहा था, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा या नहीं। बीच बीच में थोड़ा बहुत कोशिश भी किया था, लेकिन ये जो इमीडिएट 1.3150 से 1.3200 एक्टेड एज ए मेजर रेजिस्टेंस लेवल, एंड जब जब ऊपर आया है सेलर्स गॉट एक्टिव। अभी इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस ये वाला हो जाएगा 1.3000। कभी भी वीकली में ये वापस 1.3000 के आजू बाजू आसपास में आएगा तो वी नीड टू सी इज देयर एनी नेगेटिव कैंडल और सेलिंग सिग्नल। अगर दिखता है सेलिंग सिग्नल्स तो हम फिर दोबारा सेल कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। यूरो डॉलर में देखते हैं क्या हुआ है। यूरो डॉलर में उसी हिसाब से सेल ऑफ नहीं हुआ है। 1.08 के
आसपास, दैट मीन्स 1.0750 से 1.0800 के आसपास ये मीन्स मूव हो रहा है कन्विंसिंगली, जैसे जीबीपी डॉलर में ब्रेक डाउन किया है, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो क्या हो सकता है कि अभी ये जो आरएसआई है ये रेड लाइन को सपोर्ट लेके क्या ऊपर जाएगा? अगर जाता है तो ये दिस पर्टिकुलर एरिया में बी कंसिडर्ड एज ए बॉटम, लेकिन आने वाले दिन में हमें देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाता है, यानी ऊपर जाने के बाद इसको 50 हॉरिजॉन्टल लाइन को भी तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये दो सिग्नल्स आता है तो टेम्पोररीली ये सील हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि क्या ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है एंड इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है। टू हर्डल्स आर देयर। अगर इस दोनों लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है देन we can assume that this level is sealed। लेकिन अभी हवा ही बातें हैं। आने वाले दिनों में हमें देखना है कि ये दराम करके कहीं ब्रेक तो नहीं करता है लाइक जीबीपी डॉलर। वीकली में क्या दिखा रहा है? वीकली में एक इंडिसिशन कैंडल हुआ है, ऊपर में काफी ज्यादा रिजेक्शंस हुआ है एंड नीचे हल्का सा रिजेक्शंस हुआ है, यानी वीकनेस बरकरार है। जब तक इस हफ्ते का हाई दैट इज 1.0936 उसके ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोज नहीं देता है, माइंड इट, आवरली बेसिस पे जब तक ये क्लोज नहीं देता है तब तक इस एरिया पे स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा एंड एनी अपटिक में भी सोल्ड। लेकिन जैसे ही इसके हाई के ऊपर आवरली बेसिस पे क्लोज दे देगा, we should be cautious and careful to play from the short side, यानी तब सेलर्स से निकल जाना है और थोड़ा केयरफुली मॉनिटर करना है प्राइस एक्शन को। आइए देखते हैं डॉलर येन में क्या एक्टिविटी हुआ, क्या हवाई है, मजा आ गया। एंड इस लास्ट वीक में काफी अपवर्ड मूवमेंट देखा गया है। Weakness in yen, that is 126.23 on the lower side and 129.40 on the higher side। और इसमें भी RSI टर्म्स में देखिए खुली छत है, any dip may be bought in this particular instrument। अगर डेली टर्म्स में देखेंगे, जैसे कि हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे डेली क्लोज नहीं देता है तब तक स्ट्रेंथ को बरकरार रहना एज्यूम कर सकते हैं एंड एनी डिप में बी बॉट। डॉलर कैंडी में देखेंगे कि 2 दिन पहले ये रेंज को ब्रेक डाउन किया एंड उसके बाद कल और परसों यानी आपका 21 एंड 22 तारीख को फिर दोबारा उल्टी तरफ मूवमेंट किया। ऐसा लग रहा था कि ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन बंदा क्या बोला, नहीं जाऊंगा मैं नीचे की तरफ, मैं तो ऊपर की तरफ ही जाऊंगा। तो व्हाट इट मींस, ये जो लेवल है 1.2450 के आसपास इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो भी डिस्कस करते हैं। ये एरिया पे देखिए कितने बार कोशिश किया नीचे जाने का, लेकिन जा नहीं पाया। ये जोन पे देखिए ये कितने बार कोशिश किया नीचे सस्टेन करने का, लेकिन जा नहीं पाया। यहाँ पे एक उल्टा इन्वर्टेड, नॉट इन्वर्टेड, इट्स ए पिन बार फॉर्मेशन हुआ है। व्हाट इज सिग्नल्स कि यहाँ पे काफी प्राइस रिजेक्शन हो रहा है एट द बॉटम। नाउ वीकली में एक बार देख लेते हैं पहले बिफोर एनालाइजिंग। वीकली में भी RSI टर्म्स में देखिए काफी स्ट्रेंथ है। तो ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा रहा था एंड इतने पिछले 3-4 हफ्ते से यहाँ पे फर्दर फॉलो थ्रू नहीं हुआ। ये आपका 21 मार्च के लो क्लोजिंग के बाद प्राइस नीचे डिप दिया है, लेकिन
क्लोजिंग इस रेड कैंडल के नीचे नहीं दिया है. व्हाट इट मीन्स फॉलो थ्रू नहीं था. अभी ये मुरारी ऊपर की तरफ जाने का हायर चांसेस है. RSI में भी उसका स्ट्रेंथ दिख रहा है ऑन वीकली एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम. सो अभी हमारा इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होगा 1.2820 से 1.2850 एंड 1.2950 से 1.2970. ऑसी डॉलर में हमारा एनालिसिस पिछले 2 दिनों का देखिए. हम 21 तारीख मॉर्निंग में हम इसके बारे में एनालिसिस कर रहे थे. यहाँ पे लग रहा था कि एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनेगा एंड उसके बाद नीचे की तरफ आएगा. ये इट वाज जस्ट एन एजम्पशन, ऐसा लग रहा था. तो इसीलिए आप अगर 21 अप्रैल का प्री मार्केट एनालिसिस में ऑसी डॉलर सेगमेंट को आप अगर देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि मेरे यहाँ पे एंटिसिपेशन था कि अगर यहाँ पे एक नेगेटिव रेड कैंडल बन जाता है, वो भी बड़ा सा रेड कैंडल बन जाता है, देन ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा. प्लीज रेफर टू 21 अप्रैल करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस ऑसी डॉलर सेगमेंट. वो ऐसा ही हुआ है. 21 तारीख को एक बड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाया एंड कल उसका फॉलो थ्रू दिया. फॉलो थ्रू एक नेगेटिव. तो अभी यहाँ पे काफी वीकनेसेस दिख रहा है ऑन डेली टर्म्स. आइए देखते हैं वीकली में इसका क्या एनालिसिस है. वीकली में भी काफी वीकनेसेस है. बेसिकली आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस लाइन था 0.7550 के आसपास, वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज हुआ. एक इन्वर्टेड पिन बार आया है. ये इन्वर्टेड पिन बार के लो के नीचे सेल करना है, इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस एंड लुकिंग टुवर्ड्स द स्विंग लो दैट इज टुवर्ड्स 0.70 ऑन वीकली टाइम फ्रेम. ये ऐसा लग रहा है. RSI टर्म्स में भी काफी वीकनेसेस आ चुका है. सो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एनी अपटिक में बी सोल्ड एंड एक्सपेक्टेड ऑन डेली टर्म्स. फर्स्ट टारगेट हो सकता है 0.715070 एंड सेकंड टारगेट हो सकता है 0.7000. अभी हम देखते हैं यूके ऑयल. यूके ऑयल अगर वीकली में देखेंगे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशंस आया है एंड RSI although it is above 50 but taking resistance on these two lines. What it means? थोड़ा सा नेगेटिविटी है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी नहीं. जब ये RSI बिलो 50 आ जाएगा नेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा. इन सच ए सिनेरियो ऐसा लग रहा है ये जो 11 अप्रैल का वीकली कैंडल है उसके लो के नीचे सस्टेन कर जाएगा तो इट मे बी हेडिंग टुवर्ड्स 70. तो अगले हफ्ते हमें देखना है कि क्या ब्रेंट यूके ब्रेंट ऑयल 11 अप्रैल का वीकली कैंडल के लो के नीचे क्लोज देता है या नहीं देता है. पहले क्लोज देना है, उसके बाद फॉलो थ्रू करना है. फॉलो थ्रू इज अ मस्ट फॉर ए ट्रेंडेड डायरेक्शन. डेली में हम देखेंगे RSI बिलो 50 आ चुका है एंड ऑल्सो बिलो दिस लाइन्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑप्टिक्स चलेगा. US 10-year ट्रेजरी में हम पहले वीकली में देख लेते हैं. इसका स्ट्रेंथ बरकरार है एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो होगा 3.25 की तरफ. अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में थोड़ा सा स्ट्रेंथ लूज हो रहा है, यानी इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स नॉट बेयरिश, बट थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम दिख रहा है. व्हाट इट मीन्स, मे भी थोड़ा 1-2 सेशंस यहाँ पे टाइम पास करेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा. जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज देता है ऑन ए डेली बेसिस तब तक वीकनेस नहीं आएगा. पहले इसके नीचे अगर क्लोज देगा उसके बाद लोअर हाई लोअर लो बनाएगा, तब जाके इसमें वीकनेस हम देखेंगे.
उससे पहले हम वीकनेस नहीं देखेंगे, वहां पे हम देखेंगे ओनली माइनर रिट्रेसमेंट, नॉट रिवर्सल। तो कैंडल प्राइस एक्शंस देखिए, पिछले 4 कैंडल यहीं पे घूम रहा है, एंड कल वाला जो कैंडल है एक पिन बार मींस डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल पिन बार नहीं है, ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल मींस थोड़ा सा पॉज लेना। और अगर हम इस कॉम्बिनेशन के साथ देखेंगे तो एक इंडिसेशन हो रहा है, ऊपर जाऊं नीचे आऊं, ऊपर जाऊं नीचे आऊं, ये वाला। तो ये जो जोन ऑफ कंफ्यूजन है या स्ट्रेंथ, यहाँ पे तो हल्का सा कमी है। जब तक ये जोन से बाहर नहीं जाता है इधर ऊपर या नीचे, तब तक यहीं पे घूमने का कोशिश करेगा, यानी थोड़ा सा टाइम पास करेगा। तो हमारे लिस्ट के हिसाब से जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे, सब आइटम्स हमने यहाँ पे ले लिया है। आप लोग इस एनालिसिस को देखिए, आपके जो खुद के जो एनालिसिस है उसके साथ कंपेयर कीजिए, देखिए अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। दोज गाइस जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोज गाइस हु आर वाचिंग दिस वीडियोस, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड अपने दोस्तों के बीच, लाइक माइंडेड जो करेंसी रिलेटेड फ्रेंड्स है उन लोगों के बीच शेयर कीजिए। क्योंकि ये जो लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्रिप्शंस आर वर्किंग एज ए इंसेंटिव फॉर मी। व्हाट इंसेंटिव? मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, एक पर्सपेक्टिव आपके सामने लेके आने का कोशिश कर रहा हूँ, उसका एक रिवार्ड आप बोल सकते हैं। तो वीकली करेंसी एनालिसिस अभी इतना ही। आप जो 2 दिन है, सैटरडे संडे, आप लोग रेस्ट एंड रिकवरेट कीजिए, एंड मंडे ऑनवर्ड्स दोबारा नए एनर्जी के साथ, नए विगर के साथ मार्केट को फेस कीजिए। धन्यवाद।